अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का बाबरकत महीना जारी है और अल्लाह ताला हम सब को इस रमज़ान की तमाम फजीलतों से नवाज़े, आमीन। तो आज यहाँ पर मैं कुछ चिकन के जो थे मेरे पास स्टोर किया हुआ था उसको मैंने निकाला था और कुछ मैंने डीफ्रोस्ट किया था, कुछ मैंने फ़्रेश मंगवा के, तो उनके मैंने ना अलग अलग पैकेट बनाकर कुछ मसाले भी बना के रखूँगी ताकि उससे जो है ना वह आसानी रह जाए। क्योंकि अफ्तारी में और सहरी में आप यकीन करें कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो सालन जो है एक प्रॉपर जैसे हम आम रूटीन में हमारा घर का खाना बनता है उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं बन पाता। अगर बना भी लिया जाए तो वो बच जाता है क्योंकि खाया ही नहीं जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिर सोचा कि क्यों ना एक और तरीका इस्तेमाल किया जाए, थोड़ी चीज़ बनाएं और उसको मैं फ्रीज़ कर लूँ, तो जब चाहे मैं उसमें अफ्तारी में इस्तेमाल कर सकूँ या उसे मैं सहरी में करूँ। तो इजीली जो है वो थोड़ी चीज़ होगी, ना वो ज़ाया होगी और ना ही वो ज़्यादा देर तक पड़ी रहेगी कि खाने को दिल ना करे। फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही खा लें। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चिकन में से कुछ पीसेस को अलग किया था। हड्डी वाला गोश्त है ये सारा। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं, चाहे तो बीफ को भी बना के रख सकते हैं। बीफ के बस ये होता है कि गलने का मसला होता है, चिकन बहुत जल्दी पक जाता है। तो यहाँ मैंने टिक्का सीख कबाब मसाला जो है वो मैंने चिकन में डाल दिया है। तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास ये चिकन था। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप अपने में हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा और कम कर सकते हैं। बस वो टिक्का मसाला मैंने इसमें डाला है, टिक्का सीख कबाब मसाला, और साथ में थोड़ा सा सिरका और सोया सॉस मैंने ऐड कर दिया है। बस फिर इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी और इसका एक पैकेट बना के मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। ये कि मैं वीडियो तो देर से अपलोड कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने इसको बनाया भी था तो वाक़ई बहुत अच्छा बना था। बस इसको मैंने निकाल के डीफ्रोस्ट किया और दही के साथ मैंने इसको पका लिया और फिर इसको भून लिया था। तो अफ्तारी में और सहरी में ये बहुत मज़े का बना था। थोड़ा तादाद में बनाया था कि आराम से जो है ना खाया जा सके, ज़ाया ना हो कोई चीज़। तो बस ये छोटी-छोटी एहतियात होती है जो इंसान को काफ़ी चीज़ों से बचा जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी चीज़ें बना के फ्रीज़ की हुई थी, यकीन करें, जिसमें टमाटर का पेस्ट और हरी प्याज़ और दूसरा अदरक लहसुन की चटनी, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इमली की चटनी और बाकी जितनी चीज़ें बना के रखी हुई थी ना, इनका खाना बनाने में इतना सुकून रहा है ना पूरे रमज़ान। माशाल्लाह, तो रमज़ान भी काफ़ी गुज़र चुका हुआ है। तो बड़े सुकून से मैंने ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया। बस झटपट 10-15 मिनट के अंदर मैंने जो है ना वो खाना मेरा बन जाता था। कोई चावल बनाने हो या कोई सालन बनाना हो तो बड़ी तेज़ जल्दी से बन जाता था। उसमें कुछ भी मुझे मुश्किल नहीं आती थी। तो बस मैंने इसको ज़िप-लॉक बैग में मैंने रख दिया और उसके बाद इसके ऊपर मैं टैग लगाकर उसके ऊपर लिख दूँगी कि ये क्या है। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये होता है कि जब भी आप इसको निकालेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि समटाइम इंसान को याद नहीं रहता। तो बस इसी तरह आप मास्किंग टेप मैंने ला के रखी हुई है, उसी से फिर मैं लिख लेती हूँ। जो भी मेरे पास मसाला जो मैं बनाती हूँ, किसी भी किस्म का, या कोई गोश्त भी स्टोर करना होता है तो उसके मुताबिक जो है वो मैं लिख के तो उसको रख लेती हूँ। तो ये मेरा एक तो हो गया था। अब उसके बाद मैंने दूसरे वाला जो था उसके लिए भी चिकन लिया और उसमें मैंने बनाया चिकन वाइट कढ़ाई। चिकन वाइट कढ़ाई के मैंने 2 पैकेट बना लिए थे, क्योंकि बनाए थोड़ी बोटियों के थे, यानी कि आप लगाएँ कि 6 या 7 बोटियों के जितने आपके घर के अफ़राद हैं ना, बस उतने ही आप बना लें। तो बहुत ज़्यादा तो ज़ाया भी नहीं होगी चीज़ और फ़ायदा भी रहेगा। तो यहाँ मैंने चिकन को अलग किया और उसको काउंट ही कर रही थी कि कितना मेरे 2 पैकेट जो है ना आराम से बन जाएँगे। तो बस फिर मैंने इसमें चिकन वाइट कढ़ाई मसाला डाला और इसको भी मिक्स करने के बाद मैंने इसको टेप लगाऊंगी और मास्किंग टेप के ऊपर लिख कर टैगिंग करके इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी। और दूसरा आपको पता है रमज़ान चल रहा है और यकीन करें यहाँ पर कुछ लोगों को एक छोटी सी बात ही है कि हमें ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए और आगे भी ये चीज़ें फैलानी चाहिए कि कुरान पाक लोग ये कहते हैं कि हमने इतने कुरान पढ़ लें। मैं ख़ुद भी सुनती हूँ कि मैंने तो पूरा कुरान पाक पढ़ भी लिया है और अब तो मेरा दूसरा कुरान पाक ख़त्म हो रहा है। तो यकीन करें पहले तो बड़ा एहसास कमतरी का शिकार होती थी कि पता नहीं मेरे में ये है कि मैं नहीं कुरान पाक को ख़त्म कर पाती। लेकिन जैसे-जैसे पढ़ा है, डॉक्टर इसरार अहमद को सुना है, साहिल अदीम को सुना है, इंजीनियर अली मिर्ज़ा को सुना है और मौलाना इसहाक़ साहब को सुना है, तो यकीन करें काफ़ी चीज़ों का ना इल्म जो है वो बढ़ा है मेरे पास। क्योंकि अब पता चला है कि कुरान को खाली ऐसे ही नहीं पढ़ना, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना है।
चाहे आप रोज़ की 2 लाइनें ही क्यों ना पढ़ें या 4 लाइनें पढ़ें या 1 रुकू पढ़ें, आप उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आपको पता चले अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है कुरान पाक में। आसान तर्जुमा भी मिल जाता है, लफ्ज़ टू लफ्ज़ भी मिल जाता है, अगर आपके पास दोनों मिल जाते हैं तो वो बेहतर है। और कोशिश करनी चाहिए कि हमें ये मैं अपनी औलाद में भी ये चीज़ इंशाल्लाह ये डेवलप करूँगी कि अरबिक लैंग्वेज जो है ना वो ज़रूर सीखी जाए ताकि जो है हमें कुरान को समझने में पढ़ने में आसानी हो जाए। यकीन करें ये गवर्नमेंट की तरफ से जो कुरान पाक का तर्जमा लगाया गया था इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि बच्चियों ने इस एज में लड़के हैं लड़कियां या जो भी इस एज में 6 क्लास में ऑनवर्ड पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कुरान पाक की आयत का तर्जमा क्या है। उन्होंने उस चीज़ को समझना शुरू किया और उसको याद भी किया है। इसी तरह देखिए कितनी बड़ी ये नेकी है कि आप कुरान को पढ़ भी रहे हो और कुरान का तर्जमा भी आपको समझ आ रहा है कि अल्लाह ताला हमसे इन आयत के ज़रिए क्या कह रहे हैं। अब डॉक्टर अब्दुल इस्लाम हैं उनको भी मैं सुनती हूँ, उन्होंने भी बहुत अच्छी तफसीर बताते हैं और ऐसी तफसीर बताते हैं कि सुनने वाला जो है ना बस हो जाता है। जैसे मैंने सूरह कहफ का तर्जमा जो है वो मैंने सुनना शुरू किया, उन्होंने तफसीर बताई और उन्होंने साहिल अदीम का भी मैंने सुना। तो उन्होंने जो सूरह कहफ का तर्जमा जिस तरह से बताना शुरू किया तो बिलीव करें पहले भी सूरह कहफ जुमे वाले दिन मैं पढ़ती थी लेकिन बस ऐसे ही जैसे कुरान पाक पढ़ा जाता है तो उस तरह ही पढ़ती थी। लेकिन जब मैंने तर्जमा पढ़ा उनको सुना और उसकी तफसीर को सुना तो आज जब मैं कुरान पाक का तर्जमा कुरान की वो सूरह कहफ पढ़ती हूँ तो जैसे जैसे मैं पढ़ रही होती जहाँ जहाँ वो लफ्ज़ मेरी जान पहचान के मुझे जिसका मुझे पता है कि इनका मतलब ये है, यकीन करें बड़ा लुत्फ़ आता है, बहुत ही सुकून वाला जो है ना वो देता है, लुत्फ़ आता है पढ़ने का। तो एक आप ये पढ़ते भी हो और आप उसको समझते भी हो, सबसे बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला हम सबको कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें और समझें और अपनी बात को दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि कितने लोगों का भला इसमें हो जाता है। जैसे मुझे नहीं पता था लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब पता है तो मैं वो उस दौड़ में नहीं लगती कि नहीं मैंने पूरा कुरान पाक ख़त्म कर लेना है, मैंने इतने सारे पढ़ लेने हैं, मैंने ये कर लेना है। थोड़ा पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो ताकि हमें पता हो कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है। तो ये तो एक छोटी सी बात थी, उम्मीद है आप लोग भी कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की। तो बाकी बस मैंने वो चिकन में वाइट कढ़ाई मसाला लगाया था और उसके पैकेट बनाकर मैंने उसको भी फ्रीज़ कर दिया था। उसमें से मैंने एक पका भी लिया था, सिर्फ़ इसको जब मैंने पकाना है तो डीफ्रोस्ट करना है और उसके बाद मैंने इसको दही के साथ मैंने पकाने के बाद फिर थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको भून लिया था। हरा धनिया और मिर्च ऊपर से डालें, बहुत मज़ेदार बना था। और दूसरी तरफ जो बाकी बच गया था मेरे पास गोश्त उसके भी मैंने पैकेट बना के फ्रीज़ कर लिए। उसके मैंने बिरयानी का पैकेट बनाया, उसमें मैंने आलू गोश्त के पैकेट बनाकर वो रख दिए ताकि जब भी मैंने ये दोनों चीज़ें पकानी होंगी तो मेरे लिए आसानी होगी। मैं बस वो पैकेट निकाल लूँगी और मैं उसको पका लूँगी। और दूसरी तरफ भी मेरे पास यहाँ पर शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, मैंने एक और कबाब बनाने थे, उसके लिए मैंने इनको मंगवा के तो धो के तो इनको सुखाने के लिए रखा हुआ था ताकि उसको भी मैं बना के रख सकूँ। लेकिन आज इतना काम था तो मैं नहीं आज का बना सकी थी ये, तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें बनाऊँगी। अभी हम आलू गोश्त का तो मैंने बना लिया था और साथ ही मैंने बिरयानी का भी बना के रख लिया था और मेरे पास ज़िप-लॉक बैग नहीं था तो एक आप अगर आपके पास ज़िप-लॉक बैग नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप घर में जो शॉपर आते हैं आप उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। मेरे पास जब वो नहीं अवेलेबल होते तो मैं उसमें शॉपर में ही डाल लेती हूँ, उसको डाल के और उसके साथ मैं टैगिंग ज़रूर कर देती हूँ क्योंकि टैगिंग करने से ही फ़ायदा होता है। जब भी आपने निकालेंगे आपको पता होगा अच्छा ये वाले पैकेट बना हुआ है तो इसमें हमने ये वाली चीज़ ऐड करनी है। तो बस ये थी आज की वीडियो, तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और नेकी की बात है, अल्लाह ताला हम सबको नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें हमारी ऐसी नेकियां हों जो कि वज़नी हो ताकि जब नामाए माल तोला जाए तो उसमें हमारा नेकियों का वज़न ज़्यादा हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अब जी मैंने ये सारे पैकेट को इकट्ठा करूँगी और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।